जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीडीएस। इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि टीडीएस जो है वो वर्क कैसे करता है और जो टीडीएस है उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो आइए हम टीडीएस के बारे में समझते हैं। देखिए, टीडीएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ये जो टीडीएस है इसका रिलेशन होता है इनकम से। इनकम पर टीडीएस जो है वो लगाया जाता है। इसके दो सोर्स होते हैं हमारे इनकम के। पहला सोर्स होता है सैलरी, दूसरा सोर्स होता है हमारा अदर देन सैलरी। या जैसे कि हम बिजनेस करते हैं। तो गाइस, कोई भी व्यक्ति होता है वो दो तरह से इनकम करता है। पहला, या तो वो सैलरीड पर्सन होता है, यानी कहीं पर नौकरी करता है और वहाँ से वो सैलरी लेता है, सैलरी प्राप्त करता है। और दूसरा सोर्स होता है अदर देन सैलरी, यानी कि सैलरी के अलावा, यानी जैसे वो सपोज कमीशन से इनकम करता है, मतलब कमीशन प्राप्त करता है, या इंटरेस्ट से उसको इनकम होती है, या अदर देन कोई भी सोर्सेस होते हैं उससे उससे इनकम होती है। अब गवर्नमेंट ने जो है वो टीडीएस बनाया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति सैलरीड पर्सन है और वो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्लैब से अधिक इनकम करता है तो उसकी सैलरी से टीडीएस काटा जाएगा। इसी तरह से सरकार ने एक स्लैब बनाया हुआ है अदर देन सैलरी का, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति अदर देन जो भी सोर्सेस होते हैं, यानी कि अदर देन सैलरी, यानी सैलरी के अलावा यदि किसी अन्य माध्यम से वो इनकम करता है तो उसमें भी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्लैब के आधार पर टीडीएस काटा जाएगा। अब हम इसे इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं एक संस्था में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। अब सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि जो भी सैलरीड पर्सन होगा, देखिए पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि स्लैब, सरकार ने टीडीएस के स्लैब बनाए हुए हैं। पहला स्लैब बनाया हुआ है सैलरी के लिए, दूसरा स्लैब बनाया है अदर देन सैलरी के लिए। तो सरकार क्या करती है कि टीडीएस के रूप में टैक्स को कलेक्ट करती है टैक्स पेयर से। जो भी लोग उसके द्वारा निर्धारित किए गए स्लैब से अधिक इनकम करते हैं उनकी इनकम में से सरकार टीडीएस के माध्यम से टैक्स को कलेक्ट करती है। अब इसे और इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि यदि सरकार यह बोले कि जो भी पर्सन है वो साल भर में जितना भी कमाते हैं वो साल के अंत में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो आप ही मुझे बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो साल भर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, किसी के माध्यम से फाइल करेंगे, कितने लोग ऐसे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम टीडीएस के माध्यम से जो भी टैक्स पेयर होंगे तो टीडीएस के माध्यम से हम उनसे टैक्स को कलेक्ट करते जाएंगे और बाद में जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हम जो भी उनका टैक्स बनेगा उसमें से हम टीडीएस जो उनका पहले से जमा होगा उसमें से हम टीडीएस डिडक्ट करके जो भी उनका पेबल अमाउंट बनेगा वो हम उन्हें पे कर देंगे। हम इसे एक सीधे माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं किसी संस्था में जॉब करता हूँ और मेरी जो सैलरी है वो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्लैब से अधिक है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए तक की छूट दी हुई है कि 2.5 लाख रुपए तक में कोई भी आपको टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। अब 2.5 लाख से ऊपर यदि मैं इनकम करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरी जो सैलरी है वो साल भर की जो सैलरी एनुअल इनकम है वो जाती है 3,60,000 रुपये, तो यह सैलरी जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है। अब मेरा जो टीडीएस है वो 5% ऐसी स्थिति में काटा जाएगा। अब सरकार क्या करेगी कि सरकार ने जो ऑनर होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि मैं जिस भी माध्यम से इनकम करूँगा, मतलब कि मैं यहाँ पर
उस ऑनर की कंपनी से इनकम कर रहा हूँ, उस ऑनर की कंपनी से मैं इनकम कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस ऑनर की संस्था से जो सैलरी प्राप्त करूँगा, तो उस ऑनर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे टीडीएस काट करके मुझे मेरी सैलरी को पे करेगा। और वह इसलिए करेगा क्योंकि उसे सरकार ने ऐसा बोला हुआ है, तो सरकार के ये नियम है। तो सरकार ऐसे में क्या करेगी कि सरकार मेरी सैलरी में से जो भी टीडीएस उस कंपनी द्वारा काटा जाएगा, तो गवर्नमेंट को वह टैक्स, वो कंपनी का ऑनर 5% मेरी सैलरी में से टीडीएस काट करके वो किसी भी नेशनलाइज बैंक के थ्रू सरकार के खाते में डिपॉजिट करेगा मेरा टीडीएस काट के। ऐसा वह कंपनी हर महीने मेरी सैलरी से 5% टीडीएस काट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में हर अगले महीने की 7 तारीख के अंदर विदिन 1 वीक में वो जमा करेगी। अब ऐसा साल भर तक चलता रहेगा। फिर साल भर के बाद जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाऊंगा, उस समय में मैं टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो उस संस्था से कलेक्ट करूंगा। अब बात आती है टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है। तो जो संस्था ने मेरा टीडीएस काटा हुआ है, तो वह टीडीएस काटने के बाद बैंक अकाउंट्स के थ्रू सरकार के खाते में वह टीडीएस जो है उसने मेरा जमा किया हुआ है। उसके बाद उस टीडीएस का जो चालान मिलता है उसके थ्रू ऑनलाइन, मतलब उस संस्था द्वारा ऑनलाइन मेरा टीडीएस फॉर्म भरकर 26AS जनरेट किया गया होगा। वही सर्टिफिकेट के रूप में मुझे क्वार्टरली उस संस्था से लेना होगा। फिर उस संस्था से वह टीडीएस सर्टिफिकेट मैं लूँगा और लेने के बाद देखिए मुझे 4 क्वार्टर के टीडीएस सर्टिफिकेट लेने होंगे, क्योंकि जो टीडीएस फाइल होता है वो क्वार्टरली होता है। मतलब क्वार्टरली हमको जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। तो क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट यानी 4 क्वार्टर, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होंगे, तो मैं वो चारों मतलब अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो क्वार्टरली सर्टिफिकेट में लूँगा। और लेने के बाद जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा, किसी सीए के माध्यम से कराऊँगा या किसी लॉयर के माध्यम से कराऊँगा, तो मैं उन्हें वह सर्टिफिकेट अपने दूंगा। अब वह क्या होगा, अब आगे चल के प्रोसीजर क्या होगा कि अब वो सर्टिफिकेट जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मैं वहाँ पर शो करूँगा। और अब आगे चलकर मेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल होगा और मुझे जो गवर्नमेंट को टैक्स निकलेगा, पेबल टैक्स निकलेगा जो मुझे सरकार को भुगतान करना होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट जो मेरा टीडीएस कंपनी ने काट के गवर्नमेंट के खाते में जमा किया था, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि वो टीडीएस के अमाउंट को देखेगी कि ईयरली टोटल अमाउंट मेरा कितना हुआ है और मेरा जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें मेरा टैक्स पेबल अमाउंट कितना बनता है। तो उस टैक्स पेबल अमाउंट को वह मेरे टीडीएस के अमाउंट में से काट करके जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो मुझे मेरे खाते में दे देगी। तो गवर्नमेंट को जब देना ही था टीडीएस तो गवर्नमेंट ने काटा क्यों, अब ये सवाल पैदा होता है। तो गवर्नमेंट को जब मुझे रिटर्न करना था तो गवर्नमेंट ने पहले इसलिए काटा कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ। यदि गवर्नमेंट मेरा टीडीएस नहीं काटती तो क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इतना अवेयर होता? शायद हो सकता है कि कई पीपल्स हों, हो सकता है कई लोग ना हों। इसलिए गवर्नमेंट ने ये पूरा प्रोसीजर बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी करता है तो भी गवर्नमेंट के पास पहले ही टीडीएस के रूप में उस व्यक्ति का टैक्स सरकार के पास पहुंच जाता है। तो यह सरकार ने एक स्ट्रक्चर बनाया है टीडीएस का, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि सरकार को हमारे देश की प्रगति के लिए टैक्स के थ्रू रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत होती है। तो यह सरकार ने जो बनाया है टैक्स प्रोसीजर वो बहुत ही अच्छा है। तो टीडीएस गाइस एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लेती है और फिर जब इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उस इनकम टैक्स रिटर्न में गवर्नमेंट देखती है कि आपका पेबल कितना बन रहा है, फिर उस टीडीएस में से काट करके बाकी टीडीएस आपको रिटर्न कर देती है, जिससे आप अवेयर रहें कि टीडीएस आपको
फाइल करना है। यही पूरा प्रोसीजर अदर देन सैलरी में भी होता है, यानी आप सैलरी के अलावा भी यदि किसी सोर्स से इनकम करते हैं तो भी यही प्रोसीजर लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे कहीं से कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उस कंपनी से मुझे यदि कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट फीस है वो सरकार द्वारा अदर देन सैलरी का जो स्लैब टीडीएस का है उससे अधिक जाएगी, तो वो संस्था मुझे टीडीएस काट के मुझे मेरी कॉन्ट्रैक्ट फीस देगी, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट फीस में जो टीडीएस कटा है उसे कलेक्ट करने के लिए मुझे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, यानी उस कॉन्ट्रैक्टर को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो यह एक पूरा स्ट्रक्चर सरकार ने डिजाइन किया है कि जो भी व्यक्ति का टीडीएस कटेगा तो वो उसे कलेक्ट करने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, और यदि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो सरकार ने पहले ही उसका टीडीएस के रूप में टैक्स काट कर रख लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, और आई होप कि आपको यह पूरा टीडीएस का जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी मैंने आपको टीडीएस के बारे में एक्सप्लेन किया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।